हेलो सर, मैं बियॉन्ड स्पार्क ओवरसीज कंपनी से बात कर रहा हूँ। क्या आपको एक अच्छी और बेहतर जॉब की तलाश है? अगर तलाश है तो हमारे पास आपके लिए एक ऐसा बेहतरीन जॉब है, यकीन मानिए, जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। और आपको हम कनाडा में सुपरवाइजर के पद पर एक कंपनी में कार्यरत कराएंगे, जिसमें आपको अच्छा खासा पैकेज मिलेगा, जिसके बारे में आप सोचे भी नहीं होंगे। और आपको आने जाने का पूरा किराया कंपनी की तरफ से मिलेगा, रहना खाना भी कंपनी की तरफ से रहेगा। लेकिन आपको एक फॉर्म फिल करना होगा और उसके बाद ही आप इस कंपनी में ज्वाइन कर पाएंगे, क्योंकि बड़ी कंपनी है तो थोड़ा सा इसका रूल रेगुलेशन कुछ अलग टाइप का है। और आपको इतना दूर भी जाना है तो पूरी बातें आपको ध्यान से समझनी होंगी, पूरी तरीके से आपको एक फॉर्म को अच्छे से समझकर फिल करना होगा, तभी मैं आपकी नौकरी इस कंपनी में लगवा सकता हूँ। ठीक इसी तरीके की कॉल एक व्यक्ति को आती है, जिसका नाम मैं नहीं ले सकता हूँ, उनका काल्पनिक नाम अमर मान लेते हैं। और अमर के पास इस तरीके का कॉल जब आता है तो अमर ने मन ही मन इतनी खुशी जताई, इस तरीके से वो प्रफुल्लित होना शुरू हुए कि उन्हें लगा कि मानो जिस जॉब की मैं तलाश कर रहा था, जिस की मैं खोज में था, आज वो मेरे हाथ लग गई है। और तो और अब तो सीधे विदेश यानी कनाडा में नौकरी लग रही है। और इतनी बातें सुनने के बाद फोन वाले व्यक्ति से कहा कि मुझे इस जॉब की सख्त जरूरत है, अगर हो सके तो मुझे जरूर इस जॉब को आप दिलवाइए। उसके बाद उस व्यक्ति ने एक फॉर्म भेजा और वो फॉर्म अमर फिल करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा और जुर्म के वर्चस्व की कहानी में आज की कहानी कुछ ऐसी होगी जिसे सुनने के बाद आप खुद ही चौंक जाएंगे। ये कहानी है स्पेशल 9 की। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो मैं सीधे फिर कहानी पर ही जाता हूँ। दोस्तों, दरअसल ये कॉल 20 दिन पहले अमर के पास आता है और उसे इस तरीके की बातें बताई जाती हैं। जब अमर फॉर्म भर लेता है और फॉर्म फिल करके देने लगता है तो उससे कहा जाता है कि देखिए, आपकी नौकरी तो लग जाएगी, लेकिन उस कंपनी का एक रूल है कि हम सिक्योरिटी के तौर पर आपसे कुछ पैसे लेंगे, जब आप चाहेंगे वो पैसे हमसे वापस ले सकते हैं। और लेकिन पहले आपने फॉर्म जमा किया है तो टिकट और तमाम तरीके की वीजा, इस तरीके की खर्चे होते हैं, क्योंकि कनाडा जाना इतना आसान भी नहीं है। और इन सारी चीजों के लिए आपको तकरीबन पहले 7,000 रुपए के आसपास पे करने पड़ेंगे। अमर ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है सर, अगर मेरी इतनी अच्छी जॉब लगेगी, जाहिर सी बात है मुझे वीजा और इस तरीके की चीजों की भी जरूरत पड़ेगी, तो पैसे तो देने ही पड़ेंगे। अमर ने पहले 7,000 रुपए ट्रांसफर कर दिया। अब ये 7,000 रुपए ट्रांसफर करने के बाद ये कॉल एक मैम को ट्रांसफर हो जाती है और आगे की कार्रवाई अब मैम करेंगी। फिर कुछ दिन के बाद एक मैम का कॉल आता है कि हेलो, मैं कनाडा से बोल रही हूँ, क्या आपने इस कंपनी में, आपका नाम अमर है? अमर कहता है कि जी मेरा नाम अमर है। तो आपने किसी कंपनी में सुपरवाइजर की जॉब के लिए अप्लाई किया है क्या? तो कहता है जी मैंने अप्लाई किया हुआ है। और इतनी बात सुनने के बाद वो कहती है कि ठीक है, आपका सिलेक्शन किया जाता है, लेकिन अभी जो कुछ रेस्ट अमाउंट है, जो हमारी सिक्योरिटी मनी है, तकरीबन 50-60 हज़ार रुपए के आसपास, जो आपके इंडियन रुपए में होगा, उसे आप जल्द से जल्द जमा करा दीजिए। फिर एक अकाउंट दिया जाता है और वो उसमें पैसे सिक्योरिटी मनी वाले जमा करा देते हैं। और इसके बाद अब सिर्फ और सिर्फ यही काम बचा रहता है कि वीजा और पासपोर्ट आ जाता तो अमर कनाडा उड़कर जाता और वहां वो सुपरवाइजर की नौकरी करने लगता। लेकिन ये तो अभी आप पैसे दे दिए गए, उसके आगे की कहानी अब सुनिए। जब पैसे दे दिए जाते हैं तो अमर 1 दिन इंतजार करता है, 2 दिन इंतजार करता है, 3 दिन इंतजार करता है, 4 दिन इंतजार करता है, लेकिन 70,000 रुपए देने के बाद उधर से कॉल ही नहीं आती है। अब लगातार इन चीजों की खोजबीन चलती रहती है कि आखिर कॉल क्यों नहीं आ रही है। तो अमर ने एक बार कॉल इधर से मिलाया तो पता लगा कि नंबर ही बंद है। और अमर ने जब इधर से कॉल लगाया तो देखा कि ये तो नंबर बंद आ रहा है। अब अमर तो चौंक जाता है कि इस तरीके का कैसे हो गया, नंबर कैसे बंद आ रहा है।
लेकिन नंबर तो बंद आ रहा होता है। अब अमर करे तो करे क्या। अब उसको मजबूरी में, चूंकि वो नोएडा का रहने वाला था, तो वो नोएडा के सेक्टर 63 में के थाने पहुंचता है और अपनी पूरी बात बताता है और वहां पर कहता है कि प्लीज मेरा एक FIR दर्ज कीजिए और मेरे पास नौकरी के नाम पर इस तरीके की ठगी हो गई है, जबकि मुझे नौकरी कहीं नहीं दिलाई जा रही है, बल्कि मोबाइल ही उन लोगों ने बंद कर लिया है। अब पुलिस को जैसे ही ये बात पता चलती है, पुलिस तत्काल FIR दर्ज करती है। FIR दर्ज करने के बाद इस मामले में तफ्तीश को शुरू कर दिया जाता है और हकीकत का खुलासा जब सामने आता है तो यकीन मानिए दोस्तों, सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल ये बेहद हैरान करने वाला मामला जो अमर के साथ हुआ होता है, वो पूरी कंपनी भी नोएडा के सेक्टर 63 में ही स्थित होती है और नोएडा के सेक्टर 63 के ई ब्लॉक में बियॉन्ड स्पार्क ओवरसीज कंपनी के नाम से एक कंपनी में जब छापा मारा जाता है तो पता चलता है कि यहाँ तो कुछ इस तरीके का काम ही नहीं हो रहा है और एक फर्जी तरीके का ये कॉल सेंटर है और इसमें से तकरीबन 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसमें 6 महिलाएं और 3 पुरुष रहते हैं। अब इनके नाम भी आप जान लीजिए। मनप्रीत कौर, प्रशंसा कुलेष्टी, दीपाली, महिमा अग्रवाल, ममता यादव, तनिष्का शर्मा, पंकज कुमार, सोनू कुमार और राहुल सरोज। इन व्यक्तियों के नाम वहां पर मौजूद रहते हैं, जबकि इनके पास जो सामग्री पाई जाती हैं वो 4 लैपटॉप, 1 एप्पल का टैब और 1 स्वाइप मशीन, QR कोड, 10 एंड्रॉयड मोबाइल बरामद किए जाते हैं। और पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी में पूछताछ के दौरान ये लोगों ने कई अन्य चौंकाने वाले खुलासे भी किए कि इस गैंग ने लगभग अब तक 300 लोगों के साथ इस तरीके की ठगी कर दी है। इस तरीके की फर्जी कॉल सेंटर से बात करते थे और इसके डायरेक्टर होते थे पंकज और उनकी पत्नी मनप्रीत कौर। और बाकी सारे लोग इस कंपनी के अलग अलग पोस्ट पर रहते हैं। कोई मैनेजर होता है तो कोई इसमें सेंट्रल पर बात करने वाली गर्ल होती है और नौकरी का झांसा देकर ये लोग अपने जाल में सारे लोगों को फंसा लिया करते थे। यानी स्पेशल 9 में 6 महिलाएं और 3 पुरुष और रोज का जो टारगेट था वो 50 लोगों था। यानी 9 लोग डेली 50 लोगों से संपर्क करते थे। उसमें से कुछ लोगों को अपने जाल में फंसाने की बेहद अच्छी तरीके से कोशिश करते थे। उन्हें हर वो चीज का प्रलोभन दिया जाता था जो उन्हें देना चाहिए, चाहे वो जिस तरीके का भी हो, चाहे वो कंपनी का ऑथराइजेशन लेटर हो या कंपनी का जिस तरीके की भी व्यवस्था चाहिए, वो सारी चीजें उन बंदों को प्रोवाइड कराई जाती थी जो नौकरी के लिए परेशान हो जाया करते थे। और दोस्तों, सबसे बड़ी गलती जो आप लोग करते हैं कि वो आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर नौकरी के लिए दिए गए तमाम तरीके के एड्स पर अपना डिटेल भर देते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। और जब इनसे भी पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो पता चला कि जो कंपनी के मैनेजर के तौर पर काम कर रहा था सोनू, उसने पुलिस को बताया कि हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लोगों की तलाश करते हैं। उनके निशाने पर वो लोग होते हैं जो नौकरी पाने के लिए परेशान होते हैं और इन सभी लोगों की एक डिटेल की पूरी लिस्ट बनाई जाती है। इनका कॉन्टैक्ट नंबर निकाला जाता है और कंपनी में तकरीबन हर दिन उन 6 महिलाओं को 50 लोगों के साथ संपर्क करना होता है और उन्हें अच्छे खासे पैकेज का भी ऑफर किया जाता है ताकि किसी को कोई शक ना हो। और जब ये कंपनी भारत के बाहर की होती हैं तो इसके तौर पर उनसे अच्छी खासी सिक्योरिटी का रकम भी लिया जाता है, लेकिन पूरी रकम ले लेने के बाद भी उन्हें कहीं कोई ऐसी नौकरी रहती ही नहीं है जो दिया जाए और उसके बाद वो लोग मोबाइल बंद कर देते हैं। अब इतनी कहानी सुनने के बाद पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो पुलिस वालों ने एक सवाल और पूछा कि जब आप शिकार बना लेते हैं तो फिर नंबर कैसे बदल देते हैं बार बार। तो बताते हैं कि नंबर हम हर बार अलग अलग सिम से इस्तेमाल करते हैं
और सिर्फ एक ही व्यक्ति से बात करने के बाद मोबाइल नंबर बंद कर दिया जाता है। और सबसे विश्वास में लेने वाली बात ये होती है कि ये लोग एक साथ पूरे रकम की डिमांड नहीं करते हैं, पहले 10% मांगते हैं, फिर जो है उसका 20% मांगा जाता है और फिर सिक्योरिटी के नाम पर उनसे 50% की रकम मांग ली जाती है, ताकि सामने वाले को शक भी ना हो और पूरी रकम मिल जाने के बाद इन्हें बाकायदा इंटरनेट से कोई जॉब लेटर निकाल कर उसकी ग्राफिक डिजाइनिंग करके दे दिया जाता है, जिसके बदले वो पूरे तरीके से जाल में फंस जाते हैं। और जाल में फंसने के बाद क्योंकि जब भी ये महिलाएं कॉल करती, जब भी ये लड़कियां कॉल करती, तो आजकल के लड़के किस तरीके से अट्रैक्ट हो जाते हैं लड़कियों की बातों में, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। और जब पूरी रकम इस गैंग ले लेती थी ये गैंग, तो उसके बाद इन नंबरों को बंद कर दिया जाता था और उसके बाद ये सारे लोग परेशान होकर घूमते थे। क्योंकि इसमें लड़कियों का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था, अब आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से फ्रॉड के गैंग में दिन पर दिन अब लड़कियां भी शामिल होती चली जा रही हैं और वो भी एक फ्रॉड की साजिश में किस तरीके से अपनी भूमिका निभा रही हैं। जहां पर हर जगह लड़कियों को मौका दिया जा रहा है, तो लड़कियां इस क्षेत्र में भी कुछ कम नहीं हैं और इस तरीके के फ्रॉड में भी वो अब अपना दिमाग लगाने लगी हैं। तो ये थी दोस्तों आज के जुर्म के वर्चस्व की स्पेशल 9 की, यानी 6 लड़कियां 3 पुरुष 50 लोगों के टारगेट की पूरी कहानी। और इसी के साथ आज के जुर्म के वर्चस्व की हम कहानी खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं हमारी कहानी आपको बेहद जानकारीप्रद लगी होगी। अगर रही तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।